कोई एक एग्ज़ाम है, कोई भी एक एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, वो मान लीजिए 3 घंटे है। कोई व्यक्ति 3 घंटे में, और मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, हमारे पास में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कितने के गए हैं, 100 दिए गए हैं। 100 क्वेश्चंस हमारे पास में गिवन है, तो 3 घंटे में एक बच्चा 60 क्वेश्चंस करता है, दूसरा बच्चा 40 क्वेश्चंस करता है, ठीक है। एक ने 60 करे, दूसरे ने 40 करे। हमने टाइम को चेंज करा, हमने कहा चलिए आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देते हैं। इस वाले बच्चे ने केवल 65 क्वेश्चंस करे, लेकिन इस वाले बच्चे ने 78 क्वेश्चंस कर दिए या 80 क्वेश्चंस कर दिए। तो हम अगर आपसे ये पूछें कि बताइए इन दोनों में से कौन सा एलिजिबल बच्चा है, तो वो हमारा इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन क्या था। अगर हमारे एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स है, तो ब्रिलियंट बच्चा या एलिजिबल बच्चा कौन है, 60 क्वेश्चंस को करने वाला। और अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन 4 आवर्स है, तो जो ब्रिलियंट और एलिजिबल बच्चा है वो कौन है, 78 करने वाला, ठीक है। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में जो टाइम ड्यूरेशन हमें दिया गया है, हमारे पास में जो हमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, उसके अंदर हम चीज़ों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज मैं कुछ इस टाइम ड्यूरेशन में चीज़ों को शॉर्टकट हो जाने की और शॉर्टकट बनाने की आपको ट्रिक बताता हूँ। मतलब इस छोटे से टाइम पीरियड में आप किन किन ट्रिक और टेक्निक के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स बता देते हैं हम आपको। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक से तरह से क्या होगा आपका, ट्रिक एंड टेक। क्या है, ट्रिक एंड टेक। किस चीज़ के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी ट्रिक टेक्निक अपनानी चाहिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं खुद अपने आप में एक रैंक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छी मैंने रैंक IIT में भी निकाली है और भी एग्जाम्स में मैंने अच्छी रैंक निकाली है। तो मैं आपको वो ट्रिक टेक्निक बता रहा हूँ कि जहाँ पर हम दूसरों को मात दे सकते हैं, ठीक है। दूसरों को मात दे सकते हैं। मात किस रूप में दे सकते हैं, हम शॉर्टकट में या जल्दी में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपके पास में कहीं पर 6423 लिखा है या समथिंग, और यहाँ 25 लिखा है। आप क्या करेंगे, 6423 और यहाँ लिखेंगे 25। आप क्या करेंगे, 5 5 15 10 1 20 1 30 32। क्लियर। नेक्स्ट 6 4 8 एंड 12, ठीक है। हमने इस तरह से चीज़ों को सॉल्व किया। इनको सॉल्व करने के बाद क्या होता है, 5 7 5 0 5, नहीं साहब 5 नहीं, हमारा कितना होगा 6, और यहाँ क्या होगा 1 होगा। ये हमारी क्या हुई, इन दोनों के बीच की कैलकुलेशन। मान लीजिए एग्जाम में हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में जब हमारे पास में क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्या करना शुरू करेंगे, कैलकुलेशन। इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम किसी एक पेज को ढूंढेंगे, रफ स्पेस को ढूंढेंगे, उस रफ स्पेस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हम इस आंसर को निकालेंगे, फिर इसको मैच करेंगे। आज से ये सब बकवास बंद करिए इसे करना। क्यों, क्योंकि अगर आप इतना टाइम यहीं पर लगा देंगे फिर इसका आंसर मैच करेंगे, तो दूसरा कोई ना कोई आपका क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा। और क्वेश्चन छूटने का मतलब बहुत कुछ होता है। हमें क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, अपने टाइम को सेव करना है। टाइम को सेव करने के लिए आज से आप अपनी जिंदगी में एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या, आपकी जिंदगी में आज से 25 नाम की चीज खत्म हो गई है। ये 25 ने अपना रूप बदल दिया है और ये बन चुका है 100/4। आज से आपके लिए कैलकुलेशन में 25 मर चुका है। आप ऐसे मान करके चलिए, जैसे मूवीज में कहते हैं तू मेरे लिए मर गया, तो आज से आप कह दीजिए 25 मेरे लिए मर गया। कितना हुआ, 100/4। तो इससे क्या बनेगा, 6423 इंटू 100/4। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। आप इससे इसको डिवीजन में दीजिए, क्या होगा, 1, ठीक है, 6, ठीक है, 0,
5, बात समझ में आ रही है? आप अगर इससे इसको डिवीजन में करते चले जाते हैं तो आप कुछ इस तरह से कर रहे होंगे, 0.75 इंटू 100। हम क्या कर रहे हैं, इससे इसको क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। हम इससे इसको डिवीजन में ले जा रहे हैं और इस तरह से चीजों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 165, 100 से मल्टीप्लाई 75। क्या हुआ, समय बचा। क्या हुआ, एग्जैक्ट आंसर आया। क्या हुआ, जल्दी आया। क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, किसी और क्वेश्चन में हम इस टाइम को यूज कर लेंगे, किसी और क्वेश्चन में हम इस टाइम को यूज कर लेंगे। ठीक, चलिए और भी बात करते हैं। एक यही क्वेश्चन नहीं है, और भी सारी चीज। हमने क्या करा, 25 को 100/4 मान लिया। हमारे पास में कहीं पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 4834 समथिंग दे दिया, या 9 कुछ भी हो सकता है, इनटू 125। फिर वही चीज है, 48349 और 125। अगर आप इसके साथ कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे तो मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन बहुत बहुत लंबी चली जाएगी, और ये जब लंबी चली जाएगी तो टाइम वेस्ट होगा। इस टाइम को बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने बात की थी आपसे। वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि 125 आपसे आपकी जिंदगी में कितना है, 1000/8 है। 125 इज व्हाट, 1000/8। चीजें सॉल्व हो गई। कैसे, 48349 इंटू 1000/8। इट मीन्स इससे इसे काटिएगा, इसको इसके करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा, 6, ये से हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 34 आपको दे रखा है, 29 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा आपका, लगभग ये। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को करते हुए जा सकते हैं। क्या होगा इससे, इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 6043600। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्या हुआ इससे, फिर से समय बचा और बहुत ज़्यादा समय बचा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है। वो काम आपके लिए क्या है कि आप 125, 25 या इस तरह की जो भी कैलकुलेशंस हैं उनमें आप क्या करेंगे, एक ऐसा डेवलपमेंट करें जो आपको इजी कैलकुलेशन में ले जाए। ठीक, चलिए एक और आपको बताते हैं। तो आज से आपके लिए क्या बात हो गई, आज से आपके लिए जो बात हो गई है वो मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं। क्या क्या बात हो गई है, फिर से आपके लिए 125 हमेशा के लिए 1000/8 हो गया है। आपके लिए 25 100/4 हो गया है। आपके लिए 250 भी आप जैसा चाहें वैसे, या तो 500/2 लिखेंगे या फिर 1000/4 लिखेंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में कहीं पर 35 है तो अब आपका नजरिया चेंज हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, बोलिए, यस, 70/2। अब आपके लिए 70/2 हो गया। सर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नहीं बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं भी कह रहा हूं ये बड़ी बात ही तो नहीं है, लेकिन इसको हम अप्लाई कितने लोग करते हैं, कितने बच्चे हैं इसको अप्लाई करते हैं, आप खुद सोचिए। लेकिन अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो उसका एडवांटेज क्या आएगा ये आप खुद देख सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या आएगा वो आप खुद देख सकते हैं। क्या करना है आपको, आपको और भी कुछ करना है। वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास में एक फॉर्मूला आया करता है, अगर हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में या मोल्स में बात करते हैं, मोल्स में n0 या n एक वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। क्या बोलते हैं हम इसे, एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इस एवोगाड्रो नंबर का अगर हम कैलकुलेटिव बात करें तो ये जनरली 1/n0 अगर कहीं आ जाए, मतलब
1/6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आ जाए तो इसको हमेशा के लिए याद रखिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 होता है। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 होता है। ये इस तरह का मास भी हुआ करता है किसका, न्यूट्रॉन का। तो हमारे लिए क्या होगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। आप इस चीज की वेट मत करिए कि क्या, मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर दिया हुआ है एफ की वैल्यू दे दी, हमारे पास में एम की वैल्यू दे दी, हमसे कहा ए की वैल्यू निकालिए। आप क्यों कह रहे हैं ये तो बहुत आसान है, मैं तो निकाल लूंगा, एफ दे दीजिएगा, एम दे दीजिएगा, ए निकाल लूंगा। नहीं, अगर एफ की वैल्यू कोई अटपटी सी आ गई, मान लीजिए एफ की वैल्यू आ गई 2693 और एम की वैल्यू हमारे पास में आ गई 125, ठीक है, हमसे कहा गया ए बताइए, तो आप कहेंगे ठीक है, फॉर्मूला हम लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई एम, ये सब लगाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये थोड़ी फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन इसे जल्दी निकाल पाएगा। अब आप इसको अगर निकालने की बात करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी हो रही है 2639 और एम की वैल्यू क्या हो रही है 125, फिर वही ड्रामा, फिर वही चीज, क्या 2639 डिवाइड बाई 2। अब इसको काटिए, नहीं साहब काटने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने तो आपको अब एक ट्रिक बता दी है। वो ट्रिक क्या आपके पास में, वो ट्रिक आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, 2639 अपॉन 1000 बाया 8। आप मत काटिए, मत लंबी कैलकुलेशन में जाइए, आप तो इस 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1000 से डिवाइड, तो 10 टू द पावर -3 आपके सामने है, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या होगा 2, 7 बचेगा, ठीक है, 1 आएगा, 3 बचेगा, आपने इसके साथ क्या 7 बचा, 8 से 3 की मल्टीप्लाई 24, 7 जुड़ेगा 1 आएगा, 48, 3 बचने के बाद 48, 1 आएगा, 5, 16, 16 5 21, वैल्यू कितनी आएगी 21.111, ये इसका आंसर आ जाएगा। शायद मेरी बात को आप समझ रहे हो। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि आप शॉर्ट करिए चीजों को, इजी कैलकुलेशन करिए। आप अपने आप में इस चीज का एकदम से बात फिक्स कर लीजिए कि आज से आप किसी भी कैलकुलेशन में 25 नहीं लिखेंगे, आप 35 नहीं लिखेंगे, आप 125 नहीं लिखेंगे, 250 नहीं लिखेंगे, इस तरह की कोई चीज नहीं लिखेंगे। चाहे वो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आप इन चीजों को नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ अगर आपके पास में कहीं पर भी कैलकुलेशन करते समय क्या आता है, एक चैप्टर मोल्स वाले में हम आपने बात कर ली, मोल्स के बाद में हमारे पास में जो बात आया करती है वो ये आती है कि मोल्स के अंदर मोल्स निकालते समय वॉल्यूम अपॉन 22.4 आता है। अगर ये इससे कट जाता है तो ठीक है, और अगर ये नहीं कटता है तो आप इसको V अपॉन, अगर ऊपर कोई कॉम्प्लिकेटेड बात आ गई, मान लीजिए 6342 समथिंग आ गया वॉल्यूम और 2.4 है, तो एक अप्रॉक्सीमेट लेना सीखिए 6342। अगर कोई 4 कहीं पे तो उसे 5 बनाया जा सकता है, 22.5 ये अगर हमारे पास में, तो हम इसको क्या रख सकते हैं, इसका जस्ट डबल अगर हम देखें, आपको ही मैं सिखा रहा हूं, तो इसका जस्ट डबल कितना होगा आप बताइए, 4 5 45 होगा इसका डबल। इसका मतलब ये कितना है 45/2, इसका डबल क्या होगा 90/4। 45/2 कितने के बराबर है 90/4। तो मेरी बात आप समझ गए क्या, कि अब अगर आपके पास में इस कैलकुलेशन की कोई बात करता है कि ये अटपटा